Hello everyone, myself Aman Bakolia and मेरा ग्रेजुएशन NIT Trichy तमिलनाडु से हुआ है। Today we are going to discuss about quadratic equation. हमें quadratic equation जानने से पहले हमें सबसे पहले polynomials के बारे में पता होना चाहिए। So polynomial functions क्या होते हैं उसके लिए हम पहले डिस्कस करेंगे। So an equation is the form of f of x is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2 डॉट करके a2 x square plus a1x plus a0. दिस इज एन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस जिसमें डिग्री कितनी होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड एज डिग्री। यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना हमारा x to the power n, तो यहाँ डिग्री है हमारी n। ये n डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस है जहाँ पर an minus 1 a2 an minus 2 an minus 3 डॉट डॉट करके a2 a1 a0 these are the coefficients of x जो हमारे क्या होते हैं belongs to real numbers। ये an minus 1 डॉट डॉट करके an these are belongs to real numbers। रियल नंबर में से कुछ भी हो सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। सो फ्रॉम दैट अगर हमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में बात करते हैं या लीनियर फंक्शंस के बारे में बात करते हैं क्यूबिक फंक्शन के बारे में तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इफ वी टेक f of x is equal to n, इसमें यहाँ पे डिग्री देखोगे कि ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शंस। ये हमारा डिग्री है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इफ वी टेक f of x is equal to a1x plus b, यहाँ पर डिग्री देखोगे तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल जहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितना है 1, यहाँ डिग्री कितना है हमारा 1 जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डिग्री 2 लेंगे f of x is equal to a2 x square plus a1x plus b, इसको देखोगे तो यहाँ पर डिग्री कितना है हमारा 2 है, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शंस। और यू कैन से इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। ये 1 डिग्री हमारा ऑड है, इसको हम ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन ही बोल सकते हैं या फिर लीनियर फंक्शन ही बोल सकते हैं। यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और ये कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शंस। और हम ये भी बोल सकते हैं इवन डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस ऑल आर ओके। सो अगर हम डिग्री यहाँ से बढ़ाएंगे क्यूबिक करेंगे उसकी डिग्री 3 होती है और हाईएस्ट पावर अगर x की पावर 4 बना देंगे तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे हम बहुत सारे पॉलिनोमियल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रॉम द पॉलिनोमियल एज वी सी a2 x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, सो यहाँ पर डिग्री हमारी कितनी है 2 डिग्री, हमने वहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक कर लिया। सो हमारा डिग्री 2 जिसको हम बोलते हैं इवन डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ये हमें इसको फंक्शन बोलेंगे क्योंकि ये दिस इज इक्वल टू f of x। अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता ax square plus bx plus c, this is an expression in terms of quadratic, ये इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू f of x, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वी कैन से क्वाड्रेटिक फंक्शंस। सो जहाँ पर ax स्क्वायर, अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है ये हमारा x स्क्वायर डिसाइड करता है जिसकी डिग्री हमने क्या बताया 2 बताया। तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ x जो डिसाइड करता है, जो डिग्री डिसाइड करता है उसका कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होता है। इसी की बात है किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है जो डिग्री डिसाइड करता है उसका जो कोफिशिएंट होता है दैट इज आवर लीडिंग कोफिशिएंट। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। So as we can write as a2 as a, a1 को हम ये these are the constant, इसको हम b लिख सकते हैं, a2 को हम डिनोट कर सकते हैं c से। So हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या बन जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b c belongs to real numbers, these are the real numbers। a इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट होता है, c हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। जहाँ तक a b से हमने क्या बोला बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस a इज व्हाट लीडिंग कोफिशिएंट, a शुड नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा याद रखना है फॉर द क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हम कभी भी लीडिंग कोफिशिएंट को 0 नहीं कर सकते। इफ a becomes 0 as we see
इफ a becomes 0, अगर a हमारा 0 हो गया तो it becomes f of x is equal to bx plus c। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं रहा, इसमें डिग्री देखोगे तो यहाँ पर डिग्री है हमारा 1, इसमें डिग्री है 1, ये बन गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शंस। इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फॉर रिमेंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ आर ओके, बट कैन नॉट बी 0। हमने अभी डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। एन इक्वेशन और एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। जहाँ पर abc हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि abc हमारे क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a शुड नॉट इक्वल टू 0। कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो क्वाड्रेटिक नहीं रहती, इट बिकम्स लीनियर। और लीनियर के ग्राफ हमेशा कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होता है, क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे बनते हैं, तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ हमेशा पैराबोलिक शेप में बनते हैं, जिसकी दो शेप होती है, एक होता है अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, दूसरा होता है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। दैट डिपेंड्स ऑन लीडिंग कोएफिशिएंट। वो किस पे डिपेंड करता है, लीडिंग कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। अगर मान लो लीडिंग कोएफिशिएंट a, दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव, इफ सपोज a इज पॉजिटिव, तो उसका ग्राफ होता है अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। इफ a इज नेगेटिव, तो उसका ग्राफ होता है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। इफ a इज 0, इस केस में हमारा जो पॉलिनोमियल्स है वो क्या बन जाता है, लीनियर बनता है। तो लीनियर के ग्राफ हमेशा कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर जो ग्राफ बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन शेप में बनते हैं, स्ट्रेट लाइन शेप। अब स्ट्रेट लाइन दो टाइप की होती है, इट कैन बी इंक्रीजिंग और इट कैन बी डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हमारा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, इसको बोलते हैं अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ये हमारा होता है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ये हमारा डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है, अब यहाँ से हम छोटी छोटी चीजें डिसाइड करते हैं। जैसे ये हमारा होता है वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। दिस इज आवर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब ये दोनों ही जगह वर्टेक्स सेम होता है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, लाइक अगर इसका ग्राफ देखना चाहे अपवर्ड और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला में दो शेप होते हैं, एक होता है अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, दूसरा होता है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, जहाँ पर ये वाला पॉइंट डिसाइड करता है वर्टेक्स को। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे हमारा क्या है, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, दिस इज -b/2a, -d/4। दिस इज द वे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर भी जो वर्टेक्स होता है उसके कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली हम ऐसे निकालते हैं, -b/2a -d/4। यही एक मेथड होता है वर्टेक्स निकालने का। ये इसका डेरिवेशन कैसे है, इफ यू सी, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बने, अब वो अपवर्ड या डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ग्राफ बनाया, ये हमारा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ग्राफ बन गया। अब यहाँ देखोगे तो इस वर्टेक्स पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की, वर्टेक्स पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारे किसके पैरेलल आती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आते हैं। ठीक है, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा तो कोई भी लाइन, दुनिया की जितनी भी लाइंस है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सबके स्लोप हमेशा 0 होते हैं, राइट। तो अगर उनके स्लोप 0 आते हैं तो हम बोल सकते हैं उनका dy/dx 0 है, कर्व का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारा 0 हो गया। तो इस कर्व को, दिस इज आवर कर्व y = ax² + bx + c। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, दैट मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हमें मिलेगा। ये हमारा प्रूफ है। और जैसे हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स मिल जाएगा, उसको अगर हम एक्सप्रेशन लें, दिस इज आवर कर्व, कर्व का जो एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, उसमें x की जगह -b/2 अगर हम पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y as -d/4। ये हमें y का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये दो वर्टेक्स होते हैं, दोनों ही सिमिलर होते हैं, चाहे डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला या अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, दोनों में वर्टेक्स निकालने का अप्रोच सेम है, -b/2a -d/4। अब ये दोनों जगह अलग अलग काम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये जो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ये ग्राफ ऊपर कहाँ जा रहा है, +∞ को टेंड कर रहा है। ये ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, ये कहाँ जा रहा है, -∞ को टेंड कर रहा है, राइट। अब इसमें देखोगे तो ये वाला वर्टेक्स है, ये क्या डिसाइड कर रहा है,
ये इसका मिनिमम वैल्यू डिसाइड करेगा। यहाँ जो वर्टेक्स है वो आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू तो फंक्शन से ना, ये इसका मिनिमम वैल्यू, ये ऊपर धीरे 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 किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। यहाँ जो वर्टेक्स काम कर रहा है इसका मिनिमम हिस्सा तो कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट। अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू ये वर्टेक्स देगा, तो यहाँ जो वर्टेक्स है वो किसका काम करता है, मैक्सिमम वैल्यू का काम करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका हाईएस्ट पीक वैल्यू है वो ये वाला वर्टेक्स है, इसका लोवेस्ट वैल्यू धीरे 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 कहाँ टेंड हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टेंड हो रहा है। तो यहाँ से हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट निकलता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं। तो अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज किसी भी फंक्शन रेंज आइदर क्वाड्रेटिक हो या एनी अदर फंक्शन हो, रेंज का मतलब ये होता है हमें मिनिमम वैल्यू पता होना चाहिए फंक्शन का और मैक्सिमम वैल्यू पता होना चाहिए। सो मिनिमम टू मैक्सिमम इज द रेंज। तो यहाँ से देखोगे तो ये हमारा, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। सो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, इनपुट का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। सो दिस इज आवर मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर अगर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में आपसे कोई मिनिमम और मैक्सिमम पूछे, सो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में मिनिमम का काम करता है। मिनिमम वैल्यू क्या है, ये आपका मिनिमम वैल्यू है, कौन है वो मिनिमम, माइनस डी बाई 4 है। किस इनपुट पे, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, माइनस डी बाई 2a पे उसका आउटपुट है माइनस डी बाई 4a, राइट। अगर यहाँ पर इस वर्टेक्स में बात करें, ये कौन सा पैराबोला है, हमारा डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब देखो डिपेंड क्या करता है, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला कब बनता है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला कब बनता है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इफ a इज पॉजिटिव, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है। इफ a इज नेगेटिव, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, राइट, जिसका वर्टेक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, माइनस डी बाई 2 है, माइनस डी बाई 4 है। यहाँ पर देखोगे तो ये जो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, जहाँ पर वर्टेक्स किसका काम कर रहा है, मैक्सिमा का काम कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी बाई 4, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। किस इनपुट पे अगर कोई पूछे तो माइनस डी बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इस इनपुट पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी बाई 4 है, राइट। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी बाई 4 है। मिनिमम वैल्यू किसको टेंड हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी बाई 4 है। मैक्सिमम वैल्यू किसको टेंड हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी टेंड हो रहा है। बट दैट डज नॉट मीन कि ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अनडिफाइंड है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अनडिफाइंड, माइनस इन्फिनिटी टेंड हो रहा है, ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, इट इज अनकाउंटेबल, राइट। तो यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें, दोनों ही सिचुएशन में अपवर्ड फेसिंग पैराबोला और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला में रेंज क्या होता है। तो यहाँ पर रेंज कैसे लिखते हैं हमेशा, मिनिमम टू मैक्सिमम। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, माइनस डी बाई 4 है, माइनस डी बाई 4a से लेके कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी तक। सो इसका रेंज है माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी, राइट। यहाँ देखेंगे हम इसका रेंज, इस सिचुएशन में रेंज क्या है, तो हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम। सो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ आ रहा है, मिनिमम वैल्यू इधर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, से लेके कहाँ तक, माइनस डी बाई 4a। ये हमें आउटपुट मिलता है माइनस डी बाई 4a मैक्सिमम वैल्यू। सो इसको हमने क्लोज इंटरवल लिखा है, इन्फिनिटी प्लस हो या माइनस हो अनकाउंटेबल है, हमेशा उसको ओपन इंटरवल लिखते हैं। किस इनपुट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, माइनस डी बाई 2a पे। किस इनपुट पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है, माइनस डी बाई 2a पे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखोगे डिग्री यहाँ पर कितना है, 2 डिग्री। जितना डिग्री इक्वेशन होता है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। रूट्स वी कैन से द सॉल्यूशन ऑफ x। सॉल्यूशन ऑफ x का मतलब है x की वो वैल्यूज, अगर उनको हम एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में या पॉलिनोमियल फंक्शंस में पुट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। फॉर द पॉलिनोमियल फंक्शंस वी यूज जीरोस ऑफ द वर्ड। सॉल्यूशन ऑफ x की जगह हम जीरोस यूज करते हैं। फॉर इक्वेशंस हम हमेशा रूट्स वर्ड यूज करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ x। तो इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं, उसको बोलते हैं हम अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। सो सबने डिस्कस किया हमारे यहाँ पर क्वाड्रेटिक के जो रूट्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम क्या करते हैं, वन ऑफ द मेथड स्प्लिटिंग मेथड। हम जो बीच वाला जो मिडिल टर्म होता है bx होता है, हम उसको स्प्लिट करके उसके 2 फैक्टर्स निकालते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द रूट्स। और सेकंड मेथड क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालने का, उसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला वी कैन से। सो दैट इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला मेथड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2।
जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं जिसको, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, राइट, जिसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये किसको डिसाइड करता है, ये हमें क्वाड्रेटिक के नेचर के बारे में बताता है। नेचर का मतलब क्या हो गया, जैसे क्वाड्रेटिक के हमने देखिए डिग्री कितनी होती है, 2 डिग्री होती है, तो उसके 2 रूट आएंगे। अब वो जो दोनों रूट है वो रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक रियल आ जाए एक इमेजिनरी आ जाए, बिकॉज ऑफ इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, तो हमेशा आपको 2 रूट देके जाते हैं, कभी भी एक इमेजिनरी एक रियल नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमेशा इधर दोनों के दोनों रियल रूट होंगे और दोनों के दोनों इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर छोटी छोटी चीजें, जैसे इसके 2 रूट है, एक रूट है माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और दूसरा रूट इसका है माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से हम छोटी छोटी बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें निकाल सकते हैं। अगर उसने ऐसा पूछा कि व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, दैट मींस दोनों रूट्स का सम, तो एक आइदर हम इसको किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं अल्फा, दूसरे को हम बीटा कंसीडर कर सकते हैं, तो हमें इन दोनों को ऐड करना डायरेक्टली। सो एज वी सी, ये प्लस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a विल गेट कैंसिल, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2b बाई 2a, दैट मींस माइनस का b बाई। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक में जो रूट्स होते हैं उनको सम क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो उसका आंसर वैसे क्या आता है माइनस का b बाई। ये एक स्मार्टेस्ट वे होता है टू फाइंड आउट द सम ऑफ रूट्स, क्योंकि इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करना होता है, क्वाड्रेटिक के कभी भी रूट्स नहीं निकालने होते हैं, रूट्स का सम निकालने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली क्या देखना है एबीसी। व्हाट इज एबीसी, ए होता है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट एंड c इज ए कांस्टेंट पार्ट। उसी से हम डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं माइनस का b बाई। यहाँ पर इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या होता है b, एंड डिवाइड में a हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। So minus of coefficient of x upon coefficient of x square minus का b by a. From that if we check alpha into beta, alpha into beta का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमें दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट्स हमारे पास, एक है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, दूसरा है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे एज यू सी a प्लस बी एंड a माइनस बी का कंसेप्ट बन रहा है, राइट। तो यहाँ से देखेंगे तो ये अगर हम इसको ये a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे देखोगे ना माइनस का b बाई 2 a और ये हमारा b हो गया, ये हमारा a और ये हमारा b हो गया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का कंसेप्ट। सो उसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस का b बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब ये रूट हटा दो, ठीक है। तो वहां से आंसर है a स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a का स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर डिवाइड में 4a स्क्वायर, यहाँ भी b स्क्वायर है, डिवाइड b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4 स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। सो फ्रॉम दैट इफ वी सी b स्क्वायर विल गेट कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस 4ac बनेगा प्लस का 4ac एंड डिवाइड में 4a स्क्वायर। सो फ्रॉम दैट 4 कैंसिल हो गए, a से a कैंसिल हो गए, सो आंसर क्या है हमारा c अपॉन a। सो ये हमारा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा। तो हमारा आंसर क्या होता है c बाई a। c बाई a का मतलब हो गया, c मतलब कांस्टेंट पार्ट, एज यू कैन सी कांस्टेंट पार्ट, एंड डिवाइड में a को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो डायरेक्टली हम बता सकते हैं बिना कैलकुलेट किए, रूट को बिना मल्टीप्लाई किए, अगर हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो एज यू कैन सी अल्फा इनटू बीटा हमारा c बाई a होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है माइनस का b अपॉन a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने क्या क्या देखा, सम ऑफ रूट्स देखा, अल्फा प्लस बीटा वो होता है हमारा माइनस b बाई a, अल्फा इनटू बीटा c बाई a। अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स दैट मींस अल्फा माइनस बीटा, अगर आपसे पूछ ले अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, तो ऑलरेडी हमें पता है वन ऑफ द रूट्स अल्फा पता है, बीटा पता है, तो उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस b प्लस रूट b डिवाइड बाई 2a
माइनस ऑफ -b माइनस रूट 0 डिवाइड बाई 2। इन दोनों का आपसे सब्ट्रैक्शन पूछा है, तो यहाँ से देखोगे तो -b/2 है प्लस b/2 है, विल गेट कैंसिल, राइट, प्लस रूट d डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स रूट d डिवाइड बाई 2, तो फ्रॉम दैट वी गेट रूट d बाई a। तो आपसे जब भी पूछे डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, मेरा आंसर हमें आता है रूट d बाई a, राइट। अगर अब वो बात कर रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा में अल्फा क्या है बीटा क्या है, एज यू कैन सी समटाइम हम इसको ये भी लिखते हैं कि प्लस माइनस रूट d बाई a, क्योंकि आप अल्फा में से बीटा हटा रहे हो, बीटा में से अल्फा हटा रहे हो, तो विल गेट प्लस माइनस, दैट डिपेंड्स ऑन अल्फा माइनस बीटा है या बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक का हमें रूट्स पता चल गया, सम ऑफ रूट्स पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल गया, उसके बाद किसी भी क्वाड्रेटिक का फॉर्म कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक्स है, फॉर्मेशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक को फॉर्म कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक पता होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक होती है जिसके रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड बाय a, सो यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है हमारा x² प्लस b बाई a इंटू x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का b बाई a इंटू एक्स, एज यू सी माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाएगा, राइट। फिर प्लस में c बाई a इज इक्वल टू 0। ये लिखने का रीजन क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे माइनस का b बाई a, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स, राइट। तो ये बन गया हमारा x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस c बाई a हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसको हम लिखते हैं अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0, as we can write as product of roots। ये हमारा sum of roots अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये एक वन ऑफ द मेथड होता है क्वाड्रेटिक को फॉर्म करने का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उसने डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट नहीं दिया, सेपरेट रूट दे दे, तो एक और अल्टरनेटिव मेथड होता है इसका फॉर्मेशन का। अगर यहाँ से हम देखें अल्फा प्लस बीटा को x से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में देखोगे तो आप x कॉमन ले सकते हो, सो विल गेट x इंटू एक्स माइनस अल्फा। इन दोनों में से हम माइनस का बीटा कॉमन ले सकते हैं, सो विल गेट x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। सो दीज टू हम इनको कॉमन ले सकते हैं, x माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा, सो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सो ये हमारा एक फैक्टर फॉर्म में आ गया, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक को हम इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए अल्फा क्या है हमारा रूट्स, बीटा क्या हमारा रूट्स। अगर उसने रूट्स दिए तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इज आवर एनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये भी एक मेथड होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर उसने बोल दिया कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फॉर्म करना है, तो फॉर पॉलिनोमियल्स एज वी सी, पॉलिनोमियल्स के लिए हम क्या बोलते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमने a से डिवाइड नहीं कर सकते, हम यहाँ पर a कॉमन ले सकते हैं, so it becomes x² प्लस b by a x प्लस c by a, राइट। इतने से पार्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इस पार्ट को हम क्या ले सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। a यहाँ पर किसको डिनोट करता है, लीडिंग कोएफिशिएंट को, अल्फा बीटा इज, यहाँ देखोगे तो ये फैक्टर फॉर्म है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और वी कैन से राइट x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स कौन डिसाइड करता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, b² माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स जो हमारा डिसाइड करता है d, जिसको बोलते हैं b² माइनस 4ac। अब ये जो d होता है ये हमारी तीन वैल्यूज होती हैं, राइट। इट कैन बी d कैन बी 0,
d कैन बी पॉजिटिव एंड d कैन बी नेगेटिव। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अलग अलग वैल्यू दे सकता है, ये पॉजिटिव दे सकता है, जीरो दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है, तीनों में से कोई भी वैल्यूज दे सकता है। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट्स डी कैसे डिसाइड करते हैं, हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। रूट्स को निकालने के बाद उसको बेसिस पे जज करने की जरूरत नहीं है कि उसके रूट्स रियल आए हैं या इमेजिनरी आए हैं। नो नीड टू फाइंड द फॉर्मूला मेथड, उसके लिए भी जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करके, तो उसी की बेसिस पे डायरेक्टली उसके नेचर बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसे है। सपोज इफ d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो रूट्स का जो नेचर आता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर जो रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, रियल भी आते हैं एज वेल एज इक्वल भी आते हैं। दैट मींस अल्फा और बीटा वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। इट कैन बी 2, 2, 3, 3, -2, -1, 0, 0, एनीथिंग लाइक दैट। सो इस डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने पे जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, x प्लस d बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑलवेज एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन को हम देखेंगे जिसका भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है, जिसके भी रूट्स रियल एंड इक्वल आते हैं, वो हमेशा इस फॉर्म में पाई जाती है, x प्लस d बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस परफेक्ट स्क्वायर में उसका इक्वेशन है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो उसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि अगर d जीरो है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। अर्लियर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो उसका नेचर हमेशा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, राइट। तो अभी हमने क्या बोला, d उसका जीरो है तो उसके रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल आने का मतलब होता है उसके रूट्स x एक्सिस पे एक ही जगह है, दोनों के दोनों सेम है। सो अगर डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में, अगर उसने अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बोला है तो ये हमारी x एक्सिस है, राइट। तो यहाँ x एक्सिस पे अल्फा और बीटा का सेम है और वो रूट्स रियल एंड इक्वल होने की वजह से उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो टच करेगा, इसको टच करेगा, x एक्सिस को टच करेगा। अब तक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो अगर उसने डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बना तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बन गया। यहाँ पर x एक्सिस को वो टच करेगा जिसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, दिस टू आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला में लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। मतलब जिसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है उसमें जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा टच करते हैं। तो यहाँ ग्राफ कैसे होंगे, वो टच करेंगे। ठीक है, अगर हम डी पॉजिटिव की बात करें, इस सिचुएशन में अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा कि उसके जो रूट्स आएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। उसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे एंड डिफरेंट आएंगे, अलग अलग है। जैसे मान लो एक रूट 2 आया तो दूसरा 3 आ सकता है, एक रूट -2 आया दूसरा 1/2 आ सकता है, लाइक दैट। एक रूट 1 + रूट 2 आया तो दूसरा रूट 1 - रूट 2 आ सकता है। रियल एंड अनइक्वल और यू कैन से डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, इसमें भी जो रियल रूट्स होते हैं वो रियल कैसे हो सकते हैं, इरेशनल है या रेशनल रियल रूट्स है, वो डिसाइड करता है डी। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है डी का आंसर है 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, कैलकुलेट करने पे परफेक्ट स्क्वायर आ जाए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो इस सिचुएशन में जो रूट्स आते हैं वो आते हैं रूट्स आर रेशनल रियल रूट्स। ठीक है, रेशनल रियल रूट्स, और वो रेशनल में भी कैसे आते हैं, डिफरेंट आते हैं, डिस्टिंक्ट। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, जैसे d का वैल्यू आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लाइक दैट, इस सिचुएशन में उसके जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर इरेशनल रियल रूट्स होते हैं, उनको बोलते हैं इरेशनल रियल रूट्स। ठीक है, इस सिचुएशन में बोलते हैं रूट्स आर इरेशनल एंड रियल रूट्स। इरेशनल का मतलब क्या हो गया, वो कैसे आएंगे, वो हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में है। जैसे मान लो एक रूट उसने बोला 1 + रूट 2 है, तो दूसरा उसका ऑटोमेटिक जो रूट आएगा बीटा वो हमेशा 1 - रूट 2 है। इरेशनल रूट 2 की वजह से इरेशनल, और कॉन्जुगेट पेयर है। कॉन्जुगेट पेयर मतलब जो इरेशनल वाला पार्ट है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, इन सब में अपोजिट साइड आता है, प्लस है तो दूसरा माइनस आएगा, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर आते हैं। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, बिफोर दैट अगर उसने डी पॉजिटिव बोला है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, डी पॉजिटिव में रूट्स कैसे आने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट आने चाहिए, राइट। अगर उसने बोल दिया लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, वो दो जगह कट करेगा क्योंकि उसके दोनों रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा डिफरेंट है, तो उसका ग्राफ बनेगा कट करके। अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला,
अगर वही डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये हमारे अल्फा एंड बीटा दो अलग अलग रूट्स, वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। यहाँ क्या करा था, टच करा था। अगर डी उसका नेगेटिव है तो यहाँ रूट्स क्या आते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। यहाँ पर हमेशा रूट्स कैसे आते हैं, इमेजिनरी इफ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अब इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं, जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती है वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, जिनमें आयोटा इंट्रोड्यूस होती है, राइट। अब इमेजिनरी रूट्स में भी कैसे आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। दैट मींस अगर उसका एक रूट a प्लस आयोटा b है तो उसका दूसरा रूट ऑटोमेटिक a माइनस आयोटा b होगा। दीज आर द कॉन्जुगेट रूट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो उसका इमेजिनरी पार्ट्स होता है जो आयोटा के साथ आता है वो हमेशा अपोजिट साइन में आएगा। अगर एक रूट 1 प्लस रूट 2 आयोटा है, फॉर एग्जांपल उसका एक रूट 1 प्लस रूट 2 आयोटा है तो दूसरा हमेशा 1 माइनस रूट 2 आयोटा ही आएगा। इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, ठीक है। अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करेगा, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो उसके ग्राफ के नेचर के बारे में बात करेंगे। तो अब देखो रूट्स हमें इमेजिनरी रूट्स कभी भी है तो उसका ग्राफ फेसिंग पैराबोला नीचे ही रह जाएगी, ठीक है। अगर ग्राफ को देखोगे अपर फेसिंग पैराबोला, ये हमारी एक्सिस है, वो कभी भी कट नहीं करेगी क्योंकि रूट्स आ जाएंगे तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएंगे, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला के ऊपर एक्स एक्सिस रह जाएगा, ग्राफ को टच नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो बनता है कभी भी टच नहीं करता। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।